कनाडा की संसद एक बार फिर विवादों में है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा की संसद में भाषण दिया। इस भाषण के फौरन बाद दूसरे विश्व युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ने वाले 98 साल के यारोस्लाव हुंका का सम्मान किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर के ध्यान दिलाने के बाद सांसदों ने खड़े होकर हुंका का सम्मान किया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी मौजूद रहे। स्पीकर एंथनी रोटा ने हुंका को वॉर हीरो बताया और कहा कि फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन से थे। बाद में हुंका के बारे में ज्यादा जानकारियां सामने आई तो पता चला कि हुंका हिटलर की फौज में थे और नाजियों की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे। अब कनाडा की संसद के स्पीकर रोटा ने हुंका के सम्मान करवाए जाने को लेकर माफी भी मांगी है। रोटा ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति के भाषण के बाद मैंने गैलरी में मौजूद एक व्यक्ति को पहचाना और उनका सम्मान करवाया। इसके बाद मुझे कुछ और जानकारियां मिली जिससे मुझे अपने फैसले का अफसोस है। हुंका रोटा के इलाके में रहते हैं। रोटा कहते हैं, मैंने जो किया उसके बारे में कनाडाई सांसदों या यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल को कुछ नहीं पता था। अपने बयान में वो कहते हैं, मैं कनाडा समेत दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों से माफी मांगता हूँ। मैंने जो किया मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हुंका का पक्ष जानने की कोशिश की गई मगर संपर्क नहीं हो पाया। कनाडाई सांसदों और ज़ेलेंस्की ने मुट्ठी बंधे हाथ को उठाकर हुंका को सम्मानित किया। गैलरी में मौजूद हुंका ने 2 बार मिले स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े होकर लोगों के अभिवादन करने पर सैल्यूट किया। रोटा ने हुंका को यूक्रेनी और कनाडाई हीरो बताते हुए कहा था, हम आपकी सेवाओं के लिए शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कनाडा में हैं। वो रूस के खिलाफ जारी जंग में पश्चिमी देशों से मिल रहे सहयोग को और ज़्यादा हासिल करने के लिए कनाडा गए हैं। पुतिन यूक्रेन को नव नाजी कहते रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की खुद यहूदी हैं और हिटलर की फौज ने के जो नरसंहार हैं यानी होलोकॉस्ट में ज़ेलेंस्की के रिश्तेदार भी मारे गए थे। जब ये पूरा वाकया हुआ तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी संसद में मौजूद थे। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवियरे ने ट्रूडो को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। पियरे ने कहा, इस घटना के लिए ट्रूडो जिम्मेदार हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने भी बयान जारी कर इस घटना की निंदा की है। सिंह ने कहा कि एनडीपी को भी इस आदमी के संसद आने या बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रूडो के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, रोटा ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले ली, माफ़ी भी मांगी और ऐसा करना बिल्कुल सही भी था। बयान के मुताबिक संसद के अंदर जो हुआ उस बारे में जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल को कोई जानकारी ही नहीं थी। न ही हुंका को बुलाए जाने की और न ही हुंका को सम्मानित किए जाने के बारे में कोई जानकारी। हुंका जिस फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन के थे वो SS-14 वाफेन डिवीजन कहलाती थी। ये वॉलंटियर यूनिट नाजियों के अंतर्गत आती थी। ये डिवीजन बेकसूर नागरिकों की सामूहिक हत्या के लिए जिम्मेदार थी। इस यूनिट ने क्रूरता की वो हदें पार की थी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। द फ्रेंड्स ऑफ सिमन विंसेदल सेंटर फॉर होलोकास्ट स्टडीज़ ने अपने बयान में कहा है कि नाजियों के किए नरसंहार से बचे हर सर्वाइवर और नाजियों के खिलाफ लड़ने वाले हर सैनिक से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। साथ ही ये बताया जाना चाहिए कि कैसे कनाडा की संसद के अंदर ये व्यक्ति घुसा और स्टैंडिंग ओवेशन में सम्मान भी हासिल कर लिया। बिनाई ब्रिथ कनाडा एक यहूदी संगठन है। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 4000 है। इस संगठन के CEO माइकल मोस्टिन ने कहा, कनाडा की संसद नाजियों की तरफ से कभी लड़ने वाले व्यक्ति का सम्मान कर रही है, ये बात अपमानजनक है। हम एक अर्थपूर्ण माफ़ी की उम्मीद करते हैं। कनाडा के सभी नागरिकों से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। साथ ही ये बताया जाना चाहिए कि कनाडा के लोकतंत्र के केंद्र में ऐसा कैसे हो सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, हमें पता चला कि हुंका का अतीत बहुत परेशान करने वाला है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को ये बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ है। कनाडा में राजनीतिक विश्लेषक इवान केचानोवस्की ने हुंका की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जिनका खड़े होकर सम्मान किया उनकी तस्वीरें भी हैं। हुंका ने जर्मनी में ट्रेनिंग के दौर की ये तस्वीर खुद हुंका ने छापी थी। तीसरी फोटो में मशीन गन के पास बिना हेलमेट के खड़े शख्स हुंका है। ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह काले इतिहास को भुलाकर कनाडा की संसद में नाजियों की तरफ से लड़ने वाले एक सैनिक का सम्मान किया गया। और सम्मान किया तो किया, कनाडा की संसद में सबसे ज़्यादा किरकिर करवा दी गई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की यहाँ गए हुए थे कनाडा में, वो अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं और यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो आपने देखा है। भारत का स्टैंड देखिए, इसमें भारत ने बहुत संभलते हुए G20 में अपना बयान जारी किया था। इसको लेकर प्रशंसा भी हुई, कुछ निराशा यूक्रेन ने जताई थी। अब उसके तुरंत बाद देखिए आप, यूक्रेन जो है वो कनाडा के पास में गया है। कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो एक के बाद एक ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लगातार अपने देश की भी किरकिरी करवा रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों तक को अपमानित करवा दिया है।
पहले खालिस्तान का समर्थन करना, खालिस्तानी समर्थकों को उन्होंने जिस तरह से पनाह दे रखी है, उन आतंकियों के मारे जाने पर जिस तरह का हो हल्ला किया और भारत पर अनर्गल आरोप लगाए हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में उनके इस बयान की निंदा की जा रही है। भारत ने साफ तौर पर कहा यह बयान बचकाना है। इसके बाद कनाडा के लिए वीज़ा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और इससे कनाडा के कई लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। विपक्षी पार्टियां ट्रूडो के खिलाफ दिखाई देती हैं, उनसे सवाल पूछ रही हैं कि आप इस तरह के निराधार आरोप जो लगा रहे हैं उसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए और खुलकर अभी तक कोई बात ट्रूडो की तरफ से नहीं कही गई है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस बयान को किसी भी तरह से सही नहीं माना जाता। यहाँ तक कि अमेरिका के कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि भारत के सामने कनाडा की स्थिति चींटी की तरह है। इस समय भारत की जो स्थिति है, जिस तरह की ग्रोइंग इकोनॉमी भारत दिखाई पड़ता है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नज़र भारत की तरफ है। कनाडा को बेवजह भारत के साथ में इस तरह से उलझना नहीं चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुद्दा ट्रूडो ने उठाया है वो मुद्दा उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। कैसे कोई आतंकियों का समर्थन कर सकता है, कैसे खालिस्तानी आतंकियों को लेकर इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक खुद कनाडा ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ये बात साफ हो जाती है कि भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले इन आतंकियों की पनाहगाह कनाडा बना हुआ है और ट्रूडो इन लोगों को शरण दिए हुए हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई और जिस तरह से निज्जर की, सुक्खा की एक के बाद एक हत्या हो रही है, उससे ये भी साफ हो गया है कि कनाडा के आंतरिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। खुद ट्रूडो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसका ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश करते नजर आए, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। और उसके बाद नाजियों के यानी हिटलर के लिए लड़ने वाले एक सैनिक का सम्मान करवा के, वो भी ज़ेलेंस्की के हाथों उनकी मौजूदगी में अपनी संसद में सम्मान करवा के उन्होंने और ज़्यादा परेशानी मोल ले ली है। हालांकि अब वो कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और बिना जानकारी के क्या जल्दबाजी में, समर्थन के चक्कर में वो इस तरह की गलतियां करें। इसीलिए कहा जाता है ट्रूडो बचकानी हरकत करते हैं। अगर उन्होंने अनजाने में भी ये गलती की है तो भी कितनी गंभीर है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने देश की किरकिरी करवा दी। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि ट्रूडो जो कह रहे हैं वो उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है, उनके बचकानेपन को दिखाता है। ट्रूडो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हर बार वार उल्टा पड़ जाता है, परेशानी का सबब बन जाता है उनके लिए। और अब उनकी जनता, उनका विपक्ष, उनके देश में ही लोग उनको घेरते दिखाई दे रहे हैं।